उमेश भाटी जी, आपका सिटी मिरर्स न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सर, एक बार फिर हम आपसे आज जुड़े हैं और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे हरियाणा में झज्जर में जन सरोकार जो दिवस मनाया जा रहा है उसके थोड़े बारे में डिटेल में बताइए, क्या कार्यक्रम है। देखिए, 9 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है और हम इस स्थापना दिवस को बहुत ही जोश खरोश से मनाते हैं क्योंकि पार्टी का निर्माण इस दिन हुआ और ऐसी पार्टी का निर्माण हुआ जिसने हरियाणा की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। आने वाला समय दुष्यंत जी का है, दुष्यंत चौटाला जी का है और उनके नेतृत्व में, अजय चौटाला जी के नेतृत्व में और दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में जो ये पार्टी जननायक जनता पार्टी खड़ी हुई है, इसके साथ हरियाणा का बच्चा बच्चा जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में हरियाणा ही नहीं, सिर्फ आप इस देश के जितने भी प्रदेश हैं उनमें भी जननायक जनता पार्टी का परचम जल्दी लहराने वाला है। तो इसलिए हम इस दिवस को बहुत ही, ये हमारे लिए एक शुभ दिवस है। हम बहुत जोश खरोश से इस दिवस को मनाने वाले हैं जी। दुष्यंत चौटाला जी की बात करें तो उन्होंने जैसे 3 कृषि कानून हैं उसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, सीएम मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसान अब भी अड़े हुए हैं। उनकी एक नई डिमांड आ गई एमएसपी, उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं। नहीं, ये उनकी कोई नई डिमांड नहीं है। एमएसपी की डिमांड इनकी पुरानी डिमांड है। इन 3 जो कृषि कानून थे उनके साथ ही उन्होंने एमएसपी की भी डिमांड उठाई हुई थी और मैं, दुष्यंत जी ने भी धन्यवाद किया, मैं भी मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, मनोहर खट्टर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने किसानों की बातों को सुना, उनकी बातों को माना और उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया। हमारी पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी रही, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। दुष्यंत चौटाला जी ने खुद सबसे पहले बढ़कर ये कहा था कि मुझे कहीं ज़रूरत पड़े, कि मेरी कहीं ज़रूरत पड़े आपको, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ मैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस्तीफे से कोई आती है, कोई अगर 3 कृषि कानून में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है कि दुष्यंत जी के इस्तीफे की ज़रूरत है, तो दुष्यंत जी ने कहा सबसे पहले इस्तीफा देने वाला मैं होऊंगा। तो ये पार्टी का स्टैंड पहले से किसानों के साथ था। तो जो भी किसानों की जो मांग है, जो भी है, उनको मोदी जी अगर जायज़ समझते हैं तो उन पर एक्शन लें और जल्दी इस किसान आंदोलन को ख़त्म करें ताकि किसान जो 1 साल से बैठे हुए हैं, अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो मेरी गुजारिश है आपके चैनल से के माध्यम से मोदी जी तक मेरी बात पहुंचे और खट्टर साहब तक बात पहुंचे कि भाई इनको जल्दी ही घर की रवानगी करने का एक इनको जो है किया जाए, इनको जो है। नहीं भाटी जी, जो एमएसपी का जो अब इन्होंने नया राग अलापा है, हमने इसलिए नया कहा क्योंकि पहले इन्होंने 3 कृषि कानून बोला, फिर एमएसपी पे अब ये ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इन्होंने मुद्दा बना लिया कि एमएसपी वो करो। तो इसको आप किस तरह राजनीति देखते हैं या सही मायने में किसानों की ये। देखिए, एमएसपी तो अभी भी है, एमएसपी पे तो खरीदारी अभी भी, पीछे जो खरीदारी हुई है सारी एमएसपी पे हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। एमएसपी तो हमारे है, इन्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा। अगर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो सरकार को चाहिए कि उनको बुलाएं, उनके साथ वार्ता करें, उनको बैठ के उनको समझाएं कि भाई ये एमएसपी पहले से ही लागू है, एमएसपी हमने ख़त्म नहीं करी है। ना तो हमने मंडी का व्यवस्था ख़त्म की थी, ना एमएसपी ख़त्म की थी। लेकिन नहीं, अगर किसी समझ आ रही है तो ये वार्ता एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, बैठ के वार्ता की जाए और उन बातों को समझाया जाए किसानों को। हो सकता है वो इन बातों को समझ जाए और समझने के बाद में अपना आंदोलन वापस ले लें। सरकार ने कल यू टर्न लिया, जैसे कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने बोला कि पराली कोई गैर कानूनी नहीं, उसे जला सकते हैं। तो इसको आप किस तरह से, जो सरकार यू टर्न लिए जा रही है किसानों के मामलों में, कहीं ना कहीं उनको किसानों से डर लग रहा है। नहीं, देखिए, ये पहले क्या था कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है, इन्होंने, देखिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने किसान नहीं है जितने किसान हरियाणा के अंदर है, जितने किसान यूपी के अंदर है, जितने किसान राजस्थान के अंदर है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो फैल रहा है दिल्ली के अंदर, वो गाड़ियों से फैल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो फैल रहा है, जो वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है और उन इंडस्ट्री का जो काला धुआं जो फैल रहा है चारों तरफ, और उससे उसका जो गंदा पानी जो यमुना के अंदर बह रहा है, उसको केजरीवाल ना मानकर, केजरीवाल जो है सारी के सारी जो इस प्रदूषण को जो थोप रहे हैं वो किसानों पे थोप रहे हैं। जबकि कोर्ट ने भी, सबने माना है कि किसान इतना जिम्मेदार नहीं है। मानते हैं कि पराली जलाने से धुआं उठता है, लेकिन जो पराली जलाने से धुआं उठता है वो प्रदूषित नहीं होता है। जो प्रदूषित धुआं है वो इंडस्ट्री से आता है। प्रदूषित धुआं जो आता है वो गाड़ियाँ जो हैं, जो लाखों गाड़ियाँ सुबह रोज़ निकलती हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से वो जो धुआं जो उनका निकलता है, उत्सर्जन होता है, उस धुएं से प्रदूषण फैलता है।
पराली से नहीं फैलता। जी, दिल्ली में जो कल एकाएक जो है मंत्री जो है पर्यावरण मंत्री, उन्होंने आदेश दिया गोपाल राय ने कि जो डीजल वाहन हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं ये आदेश? देखिए, ये जो तरीके जो अपना रही है दिल्ली सरकार, ये कोई ऐसे तरीके नहीं है जिनसे कि आप प्रदूषण को रोक सकते हैं। आप 2 दिन रोक देंगे, 5 दिन रोक देंगे, 10 दिन रोक देंगे, लेकिन आपको जो है कोई ना कोई ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि दिल्ली का प्रदूषण रुके। दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली की वजह से ही रुकेगा। ये सब कहना बेकार की बात है कि किसान पराली जलाते हैं उससे धुआं आता है दिल्ली के अंदर, बाहर की गाड़ियां दिल्ली में आती है उनसे प्रदूषण फैलता है। अरे दिल्ली में अपने आप ही इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे ट्रक हैं, वो ट्रक थोड़ा ना रुक रहे हैं जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। क्या जो बाहर का ट्रक आ रहा है वही प्रदूषण फैला रहा है? जो अंदर जो ट्रक चल रहे हैं प्रदूषण तो उससे फैल रहा है। कहीं ना कहीं से राजनीति का आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये केजरीवाल की राजनीति है। केजरीवाल अपने सर पे कोई बात लेना नहीं चाहते। ये सारी बातें जो है वो ठीकरा जो है वो अन्य प्रदेशों पर फोड़ना चाह रहे हैं। जी, हरियाणा की बात करें तो दुष्यंत चौटाला जी, जैसे कि पहले अभी लोगों ने बहुत तारीफ करी जो बेरोजगार हैं कि 75% रोजगार, बहुत ही उनकी जो तारीफ हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब सरकार में ही मनभेद नजर आ रहा है कि कई बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि हम इसे कानून को मान्यता नहीं देते। कई इंडस्ट्री वालों ने भी उनके समक्ष ये समस्या बताई। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कानून बना है ये कानून सिर्फ जननायक जनता पार्टी ने नहीं बनाया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही सहयोग है, क्योंकि हमारे तो सिर्फ 10 विधायक हैं, बाकी विधायक किसके हैं? बाकी विधायक तो बीजेपी के ही है ना। तो सबने मिलकर इस कानून को बनाया है। हाँ, लेकिन यह है कि 75% का जो रोजगार देने का जो वो था, ये जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनावी मुद्दे के अंदर उठाया था, और जननायक जनता पार्टी ने अपने जो चुनावी मुद्दा था उसको पूरा किया, और उसमें सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने। मनोहर लाल खट्टर जी ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा सहयोग दिया। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई मंत्री या कोई उनके जो सहकर्मी हैं अगर इन बातों को उठाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि किस तरीके से उनको रोका जाए क्योंकि ये कानून बन चुका है ये, और इसमें सबका फायदा है। इसमें ऐसा नहीं कि जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता का फायदा है, इसमें हरियाणा में रहने वाले हर उस निवासी का फायदा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आया है, चाहे वो बिहार से आया है, चाहे उत्तराखंड से आया है, चाहे वो किसी प्रदेश से आया है। लेकिन अगर वो हरियाणा में रह रहा है, 5 साल उसको हो चुके हैं, तो उसको उस 75% का लाभ मिलेगा। ये सिर्फ वो भी क्योंकि जिसको डोमिसाइल इश्यू हो चुका है वो हरियाणा वासी है, वो क्योंकि हरियाणा में रहने के बाद में हरियाणा वासी कहलाएगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।